और 150 में मुझे ऐसा लगा था कि जो इसकी छत है ना, ये इतनी आवाज़ कर रही थी कि ये छत जो है पीछे को पलट जाएगी और गंजी सी हो जाएगी। तो भाई अपने रिस्क पे होगा उसे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए, जैसे हमने आपसे बात की थी कि हम कल आपको थार के बारे में बताएंगे, तो चलिए चलते हैं थार को किसी एक अच्छी सी डेस्टिनेशन पे लेके। तो ये देखिए, ये रही हमारी थार। इसको चलते हैं लेके और आपको फिर इसके बारे में बताते हैं। फिर इसका भी नंबर आएगा, इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे कि ये गाड़ी कैसी है, ये अच्छी है या फिर ये अच्छी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं गाड़ी को लेके। तो चलो निकालते हैं कार। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है नवंबर 2023 में ली हुई है और ये गाड़ी टोटल 7946 किलोमीटर रन कर चुकी है, जिसकी एक सर्विस हो चुकी है, दूसरी 10,000 रुपये है। ठीक है, तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं, गेट बंद करते हैं और फिर चलते हैं इसको लेके। लो जी, हम घर से निकल चुके हैं। एक अच्छी सी जगह देख के फिर हम जो है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितना हमें समझ में आया अब तक, वो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जितना हमने इस गाड़ी को जाना है 10 महीने के अंदर अंदर लगभग, तो वो सब एक्सपीरियंस हम जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इस गाड़ी के मेजर फॉल्ट हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर हम ये इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। तो चलिए नीचे उतरते हैं, गाड़ी बंद करते हैं एक बार। तो चलिए हम इसकी आपको डिटेल देते हैं। तो भैया, सबसे पहले थार मेरे बहुत भाइयों के पास होगी, बहुत ही थार लवर भी हैं। तो मैं इसकी जो है अच्छाई के बारे में बात करूं तो गाड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकत बहुत है। ठीक है जी, ऑफ रोड की किंग है, सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कमियों की, तो सबसे बड़ी कमी और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसके जो ब्रेक हैं, ब्रेकिंग इसकी जो है बिल्कुल बेकार है। अगर आप जो है इसको 100 से ऊपर चला रहे हो और आपने इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो जो सामने चला उसके साथ टक्कर टुक्कर लग कर रुकेगी, ब्रेक से बिल्कुल नहीं रुकेगी 100 से ऊपर जाने के बाद। ठीक है जी, ब्रेक बिल्कुल बेकार है। ठीक है ना, तो जो भी भाई भगा वैसे अपने रिस्क पर भगावे। और देखा भी होगा, ये थार जो है कहीं ना कहीं टांग से उठाए खड़ी रहे, वो कारण केवल यही है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत बेकार है। 100 से ऊपर जाने के बाद ये कंट्रोल नहीं होती। भगाई मैंने है 150 भागी है, लेकिन 150 भागने के बाद ऐसा लगा कि छत इसकी उड़ के जा भाग जाएगी सारी। ठीक है जी हमें नहीं लगता जो है, अगर शायद 150 से थोड़ा सा ऊपर भी चली जाती है, 155 भी हो जाती है, तो इसकी छत सी जो है या पीछे हो जाती है, एकदम उड़ जाती है छत, मतलब कहने का यह है। बाकी जो है, अब आ जाओ दूसरी बात पे। दूसरी होगी इसकी लाइट। मान लिया किसी को भाई को रात को जाना है इससे, तो वो रात को जाना इससे अवॉइड करें। ज़्यादा ज़रूरी हो तो चले जाएं, नहीं तो अपना रहने दें, से दिन में चला लें। रात को चलाने की गाड़ी है नहीं लाइट के हिसाब से। बाकी लाइट का मसला ऐसा है कि जो है इसे आप चेंज करा सकते हो, ट्यूब बड़ी करा ली तो ये समस्या तो दूर हो जाएगी, लेकिन ब्रेकिंग वाली समस्या इसमें बहुत 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 ज़बरदस्त है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, ये तो सबको पता ही है, 2 डोर है, तो बैठने की तो उसमें दिक्कत है ही। सपोज़ करो घर में कोई बीमार हो गया, इमरजेंसी में ले जाना पड़ गया, तो मुश्किल है उसको ले जाना, एम्बुलेंस ही करनी पड़ेगी। एक जो इस गाड़ी की मुझे सबसे गंदी चीज़ लगी, वो क्या है, गाड़ी वॉश कराओ। ठीक है जी, वॉश कराने के बाद इस गाड़ी को आप जो है थोड़ी धूल मिट्टी में चलाओ। ठीक है जी, तो धूल मिट्टी इसमें जो है अंदर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये गाड़ी धुली हुई थी, आज ये बाहर गई थी। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो। ठीक है जी, मतलब मिट्टी तो इसमें भर भर के जावे। ये देखो, ये कंडीशन है, मतलब कल धुली हुई गाड़ी थी और ये कंडीशन है इसकी। सबसे गंदी जो इसकी कमी है ना, ये है, देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी मिट्टी। ठीक है जी,
और ये देखो इसमें कितनी मिट्टी भरी हुई है। ठीक है जी। ये सबसे गंदी चीज़ मुझे इस गाड़ी की लगी कि इसमें जो है ना, मतलब बस यही है कि खुला ही चला जाए ना आदमी मोटरसाइकिल पे ही, तो जैसा मोटरसाइकिल पे जा रहा बस ये है कि डायरेक्ट नहीं पड़ेगी इस पर बारिश। ठीक है, डायरेक्ट धूल नहीं लगेगी, घूम फिर के लगेगी, छण के लगेगी। छण के मतलब बारीक धूल आएगी बहुत, लेकिन बढ़िया लगेगी धूल। ठीक है जी। अच्छा, और जो है अब हम इसके एसी की बात करेंगे। अगर हमने ये गाड़ी कहीं धूप में खड़ी कर दी, ठीक है जी, धूप में खड़ी होने के बाद इस गाड़ी की ये स्थिति बनेगी कि जो है 15 मिनट अगर धूप में खड़ी होगी तो आपने कम से कम 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा इसे ठंडी करने के लिए। अगर 15 मिनट लगातार अच्छी सी धूप में ये खड़ी रहे तो इसे ठंडी करने के लिए कम से कम 80 किलोमीटर लगभग चलाना पड़ेगा, जब जाके ठंडी होगी। उस बीच में कहीं ना कहीं टोल भी आ जाएगा, ब्रेक भी आ जाएगा, कोई यार दोस्त होगा वो बाथरूम भी जाने लगेगा। ठीक है जी। तो ये भी समस्या है। एक जो है इसमें और बहुत बड़ी कमी है। क्या? चलो खैर कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा जब जीप ले ली हमने। तो ये जो इसका शीशा है ना, ये बिल्कुल खड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या होता है, घर से आप इसे साफ़ सुथरी करके चलो, और शाम के टाइम यदि हम चल रहे तो इस पर इतने मच्छर मर जाएंगे कि वो दिखना भारी हो जाएगा। अगर वाइपर चलाओगे तो मच्छर में सारे पे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है इसमें। ब्रेक की मैंने आपको बता दी, लाइट की बता दी, डस्ट इसमें भर के आती है। ठीक है जी। और हो तो इसमें ये भी रहा था कि जो है जैसे जैसे मैं वॉश कराता था तो इसमें जो है डिक्की में पानी भी आया करता था। फिर मैं इसको एजेंसी में लेके गया। एजेंसी में मैंने जो है उन्हें बताया कि भाई इसमें जो है पानी आ रहा। एक बार बरसात का भी पानी आया तो मैं एजेंसी में लेके गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है थोड़ा उठाया और एक छड़ी सी लेके थोड़ा छड़ी बजाई इस पर, यहाँ बजाए थे इस पर। ये देखो निशान भी है इस पर। ये छड़ी थोड़े से ठोक ठाक सी गए, ठीक कर दी उन्होंने। पानी आ रहा अभी भी, लेकिन कम है। बस धूल की तो जो है सबसे बड़ी समस्या तो इसमें धूल की है। ये देखो आप, मतलब डस्ट इतनी आएगी इसमें जो है, बस हम तो इसे धुआ के थक लिए। बाकी गाड़ी मजबूत है। छत छुत का पता नहीं भाई, अपने रिस्क पर भगाई हो। 150 पर जाने के बाद ऐसा लगा था मुझे उस दिन जब मैंने 150 भगाई कि ये जो छत है इसकी, मैं गया था रुद्रपुर काशीपुर, मैंने भगाई थी 150 भगाई थी। और 150 पे मुझे ऐसा लगा था कि जो इसकी छत है ना, ये इतनी आवाज़ कर रही थी कि ये छत जो है पीछे को पलट जाएगी और गंजी सी हो जाएगी। तो भाई अपने रिस्क पर भगाई उसे। गाड़ी मजबूत है। छत का मैं पता नहीं, छत उतरने वाली थी शायद, इसकी आवाज़ हो रही थी बहुत तरीके से। यहाँ से जो है इसमें से ना, इस जगह से, फ्रंट की इस जगह से लगातार आवाज़ आवे, जैसे कि आप 60-100 पर चलेंगे तो। ठीक है जी। ये होगी इसकी कमियाँ। खूबी की बात अगर करूँ तो इंजन बढ़िया है, ताकत है, बढ़िया मजबूत है। ठीक है जी। छत को छोड़ के क्योंकि तो छत तो ये वैसे ही चिपका के रखी उन्होंने। एक गर्मी तो इसमें बस पिछला, अच्छा बैठने की बात रही तो 2 बंदे ही बैठ सकें, तीसरा बैठ नहीं सकता इसमें पीछे। ठीक है जी। बीमारी का बताई दिया, इसमें बीमार को आप ले जा नहीं सकते, बीमार बेचारा जा ही नहीं पाएगा, रास्ते में दम तोड़ देगा अगर बीमारी का नंबर आ गया इसमें ले जाने का किसी को। ठीक है। 100 क्या गाड़ी है, ले लो। ये कमियाँ इसमें पूरी हैं, कोई बताओ या ना बताओ, मैंने बता दिया भाई। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। नवंबर में मेरे ख्याल के 8 महीने हो गए होंगे, तो मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है जी। बाकी मेरे पास ये 4x4 है, 4x4 है मेरे पास जो है। एसी वाली समस्या। और एक जो है इसमें भाई लाइटें, बस ये जो लाइट हमें, इंजन की लाइट, फलाने की लाइट, ढिमकाने की लाइट, मेरे ख्याल का जो है ये 8000 के समथिंग मैंने चला दी। और इसमें 8007 जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल का मैं कम से कम 7 से 8 बार ये एजेंसी जा चुका कि इसमें ये लाइट आ गई, इसमें ये लाइट आ गई। ठीक है जी। काफ़ी सारी लाइटें मैं बंद करवाता फिर इसकी। कभी ये आ जाए कि भाई जो है इसमें इसकी आ गई कि भाई इसे आप जो है 60 की स्पीड पे हाईवे पे लेके जाओ। ठीक है जी। नहीं तो इसमें जो है एक जो भी उससे संबंधित चीज़ है, अगर मान लिया वो लाइट आ जाती है इसमें एक, अगर उससे जो है संबंधित जो चीज़ है कि भाई अगर हमने 60 की स्पीड पर नहीं चलाई और हमेशा लोकल में लगातार चलाते रहे तो इसमें एक समस्या आती है। वो पार्ट जो है इसका वो वारंटी में नहीं है। ठीक है जी। वो वारंटी का पार्ट नहीं है। अगर हमें वो उसमें दिक्कत आई तो हमें चेंज कराना पड़ेगा, जबकि उसकी कीमत मुझे बताई थी 1.5 लाख के समथिंग, उसकी कीमत बताई थी एजेंसी में कि ये 1.5 लाख रुपए का है। लेकिन ये जो है हमें अपने पैसे से ही बदलवाना पड़ेगा, मतलब इसमें इसकी गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती, कुछ बताया था मुझे एजेंसी से। ठीक है भाई। एवरेज की अगर बात करूँ तो एवरेज के बारे में इसका जो है भ्रम है कि 7 का दे रही, 8 का दे रही, 10 का दे रही। एवरेज ये देगी 15 का, अगर कोई चलाने वाला सही है 15 का। मैंने इससे 17 का भी एवरेज लिया, 17 का एवरेज मैंने खुद लिया है इससे। ठीक है। लेकिन एवरेज तब देगी जब इसे जो है आप
70 प्लस 80, 70-80 के आसपास चलोगे तो बिल्कुल 100% जो है एवरेज देगी ये, 17 का एवरेज देगी। बहुत से जो जिन्होंने ले ली, लेने के बाद अपना वो ये सोच रहे कि बस दूसरों को कुछ पता नहीं है, उनका बेवकूफ़ बना रहे, उन्हें डरा रहे कि भाई एवरेज नहीं देगी, एवरेज नहीं देगी। एवरेज इसका 15 प्लस है जी। 70 से 80 के आसपास हिसाब चलाओ तो एवरेज जो है इसका 100% में लिख के दे दूंगा। जिस भाई को निकालता हूँ मेरे साथ चलिए, मैं चेक करवा दूंगा। इसका एवरेज जो है 15 से ऊपर आएगा, 17 से ऊपर भी ले जाऊंगा मैं, अगर 70 से 80 के बीच में से हम चला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई मेरी तो 10 का दे रही, 12 का दे रही, 12 का देती नहीं कोई कह रहा। अच्छा, बहुत से थार लवर भी होंगे जो थार ओन कर रहे होंगे, उन्हें बुरी भी लगेगी बात, लेकिन भाई ये सच्चाई है। मैं खुद चला रहा था, ये सच्चाई है। जो कमियाँ हैं ये हैं। आप अपनी गाड़ी में जो मैंने बताया वो चेक करें, ठीक है। एक जो है इसकी ये जो छत इन्होंने, ये जो छत है ये सब प्लास्टिक है, ठीक है जी, ये सब प्लास्टिक है। ये धूप में इतनी गर्म हो जाए, इसकी छत धूप में इतनी गर्म हो जाए कि इसे झेलना भारी हो जाए। चेक करना, कभी उल्टा हाथ लगा के देखना तो जो है कितनी गर्म हो जाए, ठीक है जी। बाकी भाई जो है आप चलाओ, और जिस भाई को लेनी है तो लो। जो कमियां मैंने बताई, अगर ये कमियां ना हो तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपकी ही गाड़ी में जो सी भी आप लोगे उसमें दिखा दूंगा, थार में, ठीक है भाइयों। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, राम राम।